हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम 2022 एईटी 2022 या एईपी 2022 टाटा स्टील का ये जो एग्जामिनेशन होना है। 24 अप्रैल को ये एग्जामिनेशन की कुछ लोग की डेट आई है, कुछ लोग का भी और बाद में एग्जामिनेशन होगा। सो वो ईमेल लोगों को आ रहे हैं। उन ईमेल में एक चीज़ ये क्लियर हो रही है कि अभी तक जिनको ईमेल आया उनकी डेट 24 अप्रैल बताई गई है। कुछ लोगों को आगे की भी डेट्स मिलेंगी, तो उसमें परेशान मत होइए। और ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मैंने एक कंप्लीट प्रोसेस की भी वीडियो बनाई है। और एक ईमेल जो आया है जिनको और जिनको नहीं ईमेल आया है उनको क्या करना चाहिए उसकी वीडियो मैंने आपको बनाई है। तो वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक, आज बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपको पता चल गया कि मेटल इस बार कंडक्ट करवा रहा है तो आपको क्या करना है। एग्ज़ाम आपकी पहले जो जानकारी के बाद आपका मन में ये बात आएगी कि प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाए। तो टाटा स्टील प्रीवियस ईयर का पेपर रिलीज़ नहीं करता है, बट जो लोगों ने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दिया है उसमें से 2018 बैच के जो दोस्त हैं उनसे आपका कांटेक्ट हो सके तो उनसे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो मेरे एक दोस्त से मैंने कांटेक्ट किया तो मुझे ये 2018 का क्वेश्चंस मिले हैं। अब ये क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई पेपर रिलीज़ नहीं करता टाटा स्टील, तो किसी ने अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी तो उसको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे लैपटॉप में दे रहे हैं आप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है, कुछ लोग करते हैं, बट वो रिस्की होता है काफ़ी क्योंकि उससे एग्जामिनेशन आपका कैंसिल हो जाता है। सो उस समय का वो पेपर जो है मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि आपको वो पेपर मिल रहा है जो ये इलेक्ट्रिकल का है। इलेक्ट्रिकल में लेकिन कॉग्निटिव एबिलिटी जो कि आप एप्टीट्यूड कह सकते हैं, एप्टीट्यूड का आधा सेक्शन है, आधा सेक्शन आपका टेक्निकल है। तो टेक्निकल तो जो ब्रांच है उसी के काम का है, बट जो नॉन टेक वाला है वो सभी के काम का है। तो सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे, आधा वीडियो लगभग सभी के काम को होगा, बाकी लास्ट का आप पोर्शन छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे पीडीएफ के लिए आप डिमांड मत करिएगा क्योंकि पीडीएफ इसका बना पाना थोड़ा ट्रिकी भी है, क्योंकि पीडीएफ के लिए काफ़ी मेहनत पड़ेगी और फिर वो आपके लिए कॉस्टली भी पड़ेगा। और कुछ लोग इसमें आपको फर्जी का मटेरियल दे रहे हैं इधर उधर से क्वेश्चन उठा के, तो उससे बचिए। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको अगर पेड मटेरियल लेने का ज़्यादा शौक है और आपको ज़्यादा अच्छे से तैयारी करने का मन कर रहा है तो आप मेटल की वेबसाइट पे जा करके वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। आप मेटल का लिंक मत पूछिएगा, गूगल करिए METTL, तो ऑफिशियल वेबसाइट मेटल की आपको मिल जाएगी। ठीक, और जैसे एम कैट अपना पेड मटेरियल देता है कि एम कैट अपना जो टेस्ट कराता है पेड अलग अलग कंपनीज़ के लिए, वैसे ही मेटल भी एक कोक्यूब्स होती है, मेटल होती है आपका जो ये ई लिटमस का टेस्ट होता है। तो ये सब अलग अलग कंपनीज़ के लिए भी टेस्ट करवाते हैं। तो वो जो उनका जनरल टेस्ट है अगर आप उससे प्रिपरेशन करते हैं तो आपको थोड़े से क्वेश्चंस वही वही लगभग आपने मान लीजिए 200-300 क्वेश्चंस लगाए हैं तो फिर वही क्वेश्चंस लगभग रिपीट होते हैं। एप्टीट्यूड अच्छे से तैयार हो जाता है, टेक्निकल भी अच्छे से तैयार हो जाता है जो भी आपने उधर का पैकेज लिया हुआ है। तो वो एक तरीका है। दूसरा ये है कि आप एक बार ये प्रीवियस ईयर जैसे मैं पेपर दिखा रहा हूँ तो इसको देख लीजिए, क्वेश्चंस आप समझ लीजिए किस तरह के लगभग पूछे जा रहे हैं, सिलेबस मोर ऑफ द केस में क्या रहेगा, आपको एक समझ आ गई तो फिर आप जेनरिक जो क्वेश्चन आपने तैयार करिए, आप पेपर दे लेंगे, कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक, तो ये पूरी बात है। अब ये क्वेश्चन जो मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए, ये क्लियर करना ज़रूरी इसलिए था कि मैं पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा फिर आप वही क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वैसा ना हो। ठीक, तो कंप्लीट पेपर है ये एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल। देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले तो आप जब खोलते हैं इसको, टेस्ट स्टार्ट होगा, आपका आईडी वगैरह लेगा, उसके बाद आपको ये बताएगा कि 40 क्वेश्चंस आपके कॉग्निटिव एबिलिटी के, 40 डोमेन एबिलिटी के। तो बहुत से लोग जो प्रीवियस ईयर 2017-18 का पेपर दिए हैं, अब देखिए जो 2017, 19 या 20 के बैच से सेलेक्ट होकर के एईटी बना है उसको तो यही लगेगा कि एम कैट का पेपर आता है, तो वो आपको अलग अलग वीडियो में ये बता रहा होगा कि एम कैट का पेपर आएगा, बट ऐसा नहीं है। 2018 में मेटल का हुआ था और इस साल भी मेटल ही पेपर कंडक्ट करा रहा है। अब मेटल पेपर कंडक्ट करा रहा है तो यहाँ पर मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा, ये 2018 में ऐसे कंडक्ट इन्होंने करवाया था। हो सकता है टाटा स्टील ने कुछ इस बार बात करी हो, कुछ अलग तरीके से कंडक्ट कराए, तो वो उसी समय आपको पता चलेगा जब एग्ज़ाम होगा। ये सब बातें पहले से नहीं पता चलती। फिलहाल पहले से आपको ये पता है कि मोर ऑफ द केसेस में लगभग बराबर वेटेज रखेंगे, कॉग्निटिव एबिलिटी और डोमेनेबिलिटी हो गया। 40 क्वेश्चन इधर हैं। कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, कैलकुलेटर आपको अलग से नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन मिलेगा। तो ये डाउट्स हो गए आपके क्लियर। 80 क्वेश्चन 80 मिनट, बड़े आराम से आप कर सकते हैं अगर आपको पूरा आ रहा है। ठीक, तो एप्टीट्यूड में मैं आपको दिखा दूं, एप्टीट्यूड में क्या रहेगा, आपका इंग्लिश पूछी जाएगी, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के बीच में मिलेंगे आपको। मोर को जो आपका पैटर्न है वो ये है। एप्टीट्यूड जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, पैटर्न, पाई चार्ट, वेन डायग्राम, रेशियो, प्रोपोर्शन, सीरीज, सीरीज वाले, और परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ये सब क्वेश्चन। फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग सिंपल रीजनिंग जो होती हैं। अच्छा, अब ये क्वांटिटेटिव है तो इसमें वो भी आ जाता है, डीआई भी थोड़े से आ जाता है, बहुत टफ नहीं रहता, सिंपल सा डीआई। ठीक, तो जो ये पैटर्न है इस पैटर्न में आपका
थोड़ा एसएससी सीएचएसएल का फ्लेवर देखने को मिलता है, थोड़ा सा आपका रहेगा बैंकिंग वाले कुछ सिंपल से क्लर्क लेवल के कुछ क्वेश्चन सिंपल सिंपल मिल सकते हैं, और बाकी मेटल का है तो मेटल का तो जो पैटर्न रहता है वो तो रहेगा ही। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, फटाफट से बताता भी चलूँगा कि क्या क्या है। पहला क्वेश्चन, जैसा आज विंडो देख लीजिए, विंडो पहले समझ लीजिए कि विंडो यहाँ पर आपको इस साइड में कैलकुलेटर मिल जाता है, यहाँ पर दिखाता है सेक्शन 1 2, तो एक सेक्शन को ख़त्म करके दूसरे पे जा सकते हैं या सीधे दूसरे पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे भी जा सकते हैं क्वेश्चन में, फिर वापस से भी लौट सकते हैं। रिविजिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मार्क फॉर रिव्यू होता है वो चीज़, और उसको अलग कलर में यहाँ से दिखाएगा, और जो क्वेश्चन हमने कर लिए वो अलग कलर में दिखेगी, यहाँ पे टाइम दिखेगा, और फिर फाइनल फाइनल फिनिश वाला होगा फाइनल सबमिट। ठीक। एमकैट के टेस्ट में क्या होता था कि एक ही वे में जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते थे। निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। ठीक। तो अभी के लिए आपको फोकस ये करना है कि ये वाला टेस्ट देखें। आपको एक स्मार्ट वे में ये भी कर सकते हैं कि आपने टेस्ट के टॉपिक देख लिए, बाकी एमकैट का आपका मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड किया, टाटा स्टील एईटी का 2019 का, 2020 का, 2019 का आपका मैकेनिकल का अपलोडेड है, 2020 का अपलोडेड है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो उसमें भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, तो इन टॉपिक्स पे, जिस टॉपिक पे इधर क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक पे अगर एमकैट भी क्वेश्चन पूछा है तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। टेक्निकल आप अपने तरफ से देख सकते हैं। ठीक। यहाँ पर देखिए कि ये सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो प्रोडक्ट इतना है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इस टाइप से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, तो जो है ये वर्क का है, हाउ मैनी टाइम्स डज आउटपुट, आउटपुट वर्क से रिलेटेड है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका जो है रेशियो पर है, परसेंटेज से रिलेटेड, रेशियो परसेंटेज पे क्वेश्चन आता है। देन आपका अगला क्वेश्चन है जो कि ये है कि लेटर वाला है, ये आपका एक तरह से प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। देन आपका जो है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जर्नी कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए इसको, है ना, मैं फटाफट से आपको बताता जा रहा हूँ वरना वीडियो का फिल्म भी हो जाएगी। लेटर्स जो जॉनी के हैं ये जंबल अप करेगा 120 में, तो कहाँ पर एच की लोकेशन का पूछा गया। तो ये एक तरह से वर्बल एबिलिटी हो गई, रीजनिंग थोड़ी सी और वर्बल एबिलिटी यूज़ होनी है। आपका ये डीआई हो गया, एक बार चार्ट पे मिल गया। अब इस पे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन इस पे हो गए। 9वां क्वेश्चन फिर क्या हुआ, 9वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया, ये पाई चार्ट पे। एक बार अगर आपने ये मिस कर दिया, ये मैं दिखा देता हूँ। ठीक, पाई चार्ट ये हो गया। फिर आपको जो है इस टाइप से ये पाई चार्ट पे क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी इसी पे। फिर आपको 11th क्वेश्चन लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का है, तो ये कहलाता है आपका रीजनिंग। राइट, रीजनिंग में आता है, बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी दिखते हैं। 3 फ्रेंड्स हैं, डिफरेंट एजेस के हैं, तो ये कौन सा यंगेस्ट है इस टाइप से पूछा है, तो एज वाला क्वेश्चन हो गया ये। 56 का मतलब ये है, तो ये एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट। राइट। 14th क्वेश्चन फिर आपका हो जाता है कि द लेडी पॉइंट्स एट द पिक्चर, ये आपका वो है ब्लड रिलेशन। ठीक। सो ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन मिलते हैं। शायद से 2 या 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। यहाँ पर है ये व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, ये दोनों लाइंस हैं। ठीक। फिर उसके बाद आपका जो है रीता स्टार्ट्स वॉकिंग, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे। यस, ये डिस्टेंस डायरेक्शन वाला है। देन आपका जो है फेबेनेकी सीरीज़ पे ये क्वेश्चन आया है, 7 टर्म ये है, 8 टर्म क्या होगा। ठीक। 18th क्वेश्चन आपका सीरीज़ है, फिर सीरीज़ जो लेटर का पैटर्न है। ठीक। तो रीजनिंग हो गया ये आपका। देन आपका ये मिसिंग वैल्यू पूछी गई क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। फिगर उगर वाले क्वेश्चंस कई लोग देख के घबरा जाते हैं कि जहाँ पे ज्योमेट्री दिख रही है, तो ज्योमेट्री वाले बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अभी आपको आगे भी दिख जाएंगे ये इस टाइप से, मिसिंग वैल्यू क्या है, तो ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का है ये। जैसे आप देखिए बैंकिंग का पेपर देने जाएंगे, इस तरह क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एसएससी में मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक। तो देख लीजिएगा इस टाइप के भी क्वेश्चन है ना, तो वही मैंने कहा कि आप किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। एग्जैक्ट वो क्वेश्चन, आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि वही क्वेश्चन रिपीट होगा, आप बैठ करके प्रीवियस से करें। इट इज़ नॉट अ गेट एग्जामिनेशन की वो सब आप उतना एनालिसिस करें। आपको मोर ऑफ द एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 मूवीज़ हैं आपकी रिलीज़ हो गई कॉन्सिक्यूटिव डेज में, विच डेज, ये इवेंट डायग्राम से सॉल्व होगा जहाँ तक देख लीजिएगा ये, है ना। देन आपका अगला क्वेश्चन हो गया, फैमिली ऑफ द 6 पीपल हैं, और इसमें क्या पूछा गया, ये भी रिलेशन से ही रिलेटेड है, बट इसको थोड़ा सा पजल टाइप में बना दिया है। और फिर आपका जो ईच स्टेटमेंट फॉलोड बाई, ये वो है सिलोगिज्म। थोड़ा सा स्टेटमेंट और उसका मतलब, मतलब 2 स्टेटमेंट दी गई, कुछ लिख दिया गया एक पैसेज, फिर ये सही है कि ये सही है, पार्शली वैलिड इनवैलिड, उस टाइप से। अच्छा, ये मैं कह रहा था आपको फिगर वाला, ये इस टाइप की रीजनिंग को देख लीजिएगा आपको। ठीक है, ज़्यादा लोग वर्बल रीजनिंग पे कर लेते हैं, बट इस तरह की रीजनिंग जो फिगर वाली होती है इनमें
दिक्कत होती है अगर आप प्रैक्टिस ना करें हो। एसएससी में ये काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा। बैंकिंग में तो आपको नहीं देखने को मिलती होंगी ये। और अगर आप देखें जो सिलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं, अगर आप कॉलेज सिलेक्शन वगैरह के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो वहाँ पे तो हर तरह के मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, बड़े आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन है आपका। देन ये क्वेश्चन, ये सब लगभग एक तरह के हैं। यहाँ पर ये दोनों का ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक। फिर आपको है 6 पर्सन्स ये सेट कर रहे हैं, हु वाज द सेकंड, तो ये सेटिंग अरेंजमेंट का ये भी है। देन आपका ये वही मैं सिलॉग्स का बता रहा था, ये प्रॉपर सिलॉगिज्म का क्वेश्चन है। सम ये है, तो इस तरह से आप डायग्राम बना के, सम किंग्स आर क्वीन, सम किंग्स आर क्वींस, तो ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, सारी क्वींस ब्यूटीफुल हैं, तो इसका मतलब ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, तो ये तो नहीं है। ऑल क्वींस आर किंग, ये भी नहीं है, तो दोनों नाइदर बिलो, ये हो जाएगा इसका, ठीक। फिर आई डिड, ये आपका वो है वर्बल का, है ना। सीधे से देख लीजिए क्या होना चाहिए, आई डिड के बाद कॉल्ड तो होगा नहीं, आई डिड कॉल यू यस्टरडे, ठीक। और आई ये क्या है, ये आपका ये भी वर्बल ही है, देख लीजिए। हाँ वर्बल है, एरर पूछा गया, ठीक। तो हर तरह के एक दो क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। सर्कमस्टेंसेज, ये आपका जो है सर्कमस्टेंसेज विच अ मैन सफ़र्स स्टेबलाइजेज इनकाउंटर्स हो सकता है, विथ सफरिंग्स, द सर्कमस्टेंसेज विच अ मैन encounters with suffering are a result of his own mental state. तो देख लीजिए, encounters are jeopardize, stabilizes, troubleshoots. The circumstances which a man stabilizes encounters हो सकता है इसमें, ठीक। फिर अगला है द अरेंजमेंट करना है। ये अरेंज वाले होते हैं कि आपको चार वर्ड दे दिए, चार सेंटेंस दे दिया गया, तो कौन सा पहले आएगा, है ना। वो हो गया। फिर रीअरेंजिंग, ये भी है, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। एंड इसके बाद आपका ये क्वेश्चन कैसा है, ये आपका ये एरर वाला कुछ है, अ लेटर फ्रॉम द बफर ब्रिंग्स क्लब द न्यूज़, तो ये क्वेश्चन दिया गया आइदर पार्शली और इंटायरली अंडरलाइंड, जो है ग्रामेटिकल एरर है, तो वो देखना है आपको, ठीक। फिर आपका आइलैंड्स ब्यूटी, ये भी आपका वर्बल का है एरर, ठीक। तो वर्बल वाले अप्लाइन से मिल रहे हैं आपको। ये पैसेज है, मैंने बोला था ना पैसेज भी आएगा, तो इस तरह से पैसेज पे क्वेश्चन रहता है। एफिनिटी का मतलब क्या है, मतलब उसका अपोजिट, मतलब ऑथर कहना क्या चाहता है, इस टाइप से क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक। दो क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिले। फिर आपको ये फिलअप हो गए। इसके लिए एक नाम होता है आपका, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कमेंट में बताइएगा अगर आपको याद आता है इस तरह के क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, ठीक। और फिर ये हो गया आपका, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन हो गए। 40 क्वेश्चंस आप जितनी जल्दी कर लेंगे, मैं आपको उधर टाइम मिल जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस को रिविजिट के लिए मार्क कर सकते हैं, फिर वापस से आकर के जब आपका टेक्निकल वाला कर करके वापस से इस पर आ सकते हैं, ठीक, जैसा आपको सूटेबल लगे। और क्वेश्चन में जो मार्क किया ऑप्शन उसको भी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मार्क कर दिया वही रहेगा हमेशा के लिए, जब तक का टाइम है आपके पास। तो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, एक तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की कोई भी RS अग्रवाल से लेकर के जो भी बुक आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। इंग्लिश तो लगभग ठीक ही ठाक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मेटल की साइड पे जाकर के कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा तरीका है, कई बच्चे उससे भी करते हैं। SSC CHSL के क्वेश्चन देख सकते हैं, खासकर रीजनिंग के लिए। टेक्स्ट बुक जो ऐप है उस पर इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये कुछ सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से आप आराम से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूँ, 2018 में जब ये पेपर आया था मेटल का ये वाला, तो इलेक्ट्रिकल में क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन का एक साथ पेपर, एक ही पेपर था। इस बार क्या है, सबकी अलग अलग ब्रांचेस का करवाया गया, तो थोड़ा सा ये अलग होगा। पिछली बार क्या हुआ था 2018 में, इस तरह से पेपर एक आया था जिसमें मेनली क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के थे, बस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के भी क्वेश्चन थे, ठीक। तो पिछली बार का सिलेबस ये था 2018 के टाइम का। तो इस बार का क्या रहेगा, तो भाई इस बार आपका इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल का पढ़ के जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ के जाएँ। लेवल क्वेश्चन का गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, बीटेक के क्वेश्चन हो सकते हैं, ESE के 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, और बाकी ये टॉपिक्स तो आपके सामने दिख ही रहे हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या कर सकते हैं कि जो मैंने MCAT का पेपर अपलोड किया आप उसको तैयार कर सकते हैं, उससे भी कुछ आपको हेल्प हो जाएगी। बाकी आप मेटल की वेबसाइट पर जा करके देख लीजिए, मैं भी कुछ देखता हूँ, कुछ और मिलेगा तो आपको बताता हूँ। बाकी मैं आपको आगे के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, वो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, और ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए। टेक्निकल वाले जो नहीं हैं इलेक्ट्रिकल के, वो तो वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं।